हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी तारीफ की, किसी पहचान की और किसी भी नाम की मोहताज नहीं है। वो शख्सियत जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने भारत देश के लिए कुर्बान कर दी। अपनी खुशियाँ, अपने सपने, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, उन्होंने सब कुछ अपने देश को समझा। यहाँ तक कि उन्होंने बचपन से लेकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हिंदुस्तान की ही सेवा की, उन्होंने हिंदुस्तान की खिदमत की। हम लोग अगर ऐसा कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। अपनी जान के आखिरी सांस तक, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो हिंदुस्तान की, वो भारत की खिदमत करते रहे। उनका सपना था कि भारत को, हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाए जो दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा हो। दोस्तों, जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी एक एक सांस अपने देश के, अपने मुल्क के नाम कर दी। बचपन से लेकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो देश की, अपने मुल्क की खिदमत करते रहे। दोस्तों, कलाम साहब हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है, उसकी तरह अगर रोशन होना है, तो सबसे पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना सीखना होगा, तपना सीखना होगा। तभी जाकर तुम सूरज की तरह चमकने लगोगे, उसकी तरह रोशन होगे। दोस्तों, कलाम साहब ने हमें बहुत सी बातें बताई, बहुत सी चीज़ें बताई। वो हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कि तुम्हें कुछ हासिल करना है, अगर तुम जहां सोचते हो वहां तक जाना है, तो सबसे पहले तुम्हें जो रास्ता तुम चुन रहे हो वो कांटों भरा होना चाहिए, वो तकलीफ वाला होना चाहिए, वो चुभन वाला होना चाहिए। तभी तुम बड़ी मंजिल को, बड़ी कामयाबी को और बड़े सक्सेस को हासिल कर सकते हो। तुम अगर आरामदायक रास्ते पर चलोगे, तुम एक ऐसा रास्ता चुनोगे जहां पर तकलीफ नहीं है, बहुत ही आराम है, बहुत ही सुकून है, तो तुम बड़ी मंजिल, बड़ी कामयाबी और बड़ी सक्सेस कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। दोस्तों, वो कहा करते थे कि अगर तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ हासिल करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है वो तय करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी मंजिल तय करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी कामयाबी किस चीज में है वो तय करना पड़ेगा। और अगर उसको पूरा करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर जिद पैदा करनी होगी और अपने अंदर उतनी बड़ी जुस्तजू पैदा करनी होगी कि जितना बड़ा तुम्हारा सपना है, जितनी बड़ी तुम्हारी मंजिल है, उतनी ही बड़ी तुम्हारी जिद होनी चाहिए, उतनी ही बड़ी तुम्हारी जुस्तजू होनी चाहिए उस मंजिल को पाने की, उस मंजिल तक पहुंचने की। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिस गांव में पैदा हुए वो बहुत ही छोटा गांव था। जिस घर में वो पैदा हुए, जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, वो बहुत ही गरीब फैमिली थी। वो इतनी गरीब फैमिली थी कि वो अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अगर पढ़ाई करना चाहते तो वो उनके पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे। उनके वालिद एक मजदूर थे। रोज की जिंदगी में रोज की चीजें पूरी करने के लिए वो रोज कमा कर लाते, तब जाकर उनका घर चलता। तो ऐसे में उनका पढ़ना, उनका लिखना, उनका आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन उन्होंने एक सपना देखा, उनके अंदर एक जुस्तजू आई कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे पढ़ना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। उनकी जिंदगी में उन्होंने सबसे पहला काम अगर जो किया वो ये था कि न्यूज़पेपर लोगों के घर तक पहुंचाना, साइकिल से, पैदल, किसी तरह वो अपने पॉकेट मनी का इंतजाम करते और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पेपर बांटने के काम से लेकर देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनने तक, और देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट से लेकर देश के राष्ट्रपति बनने तक का जो सफर था वो बहुत ही कांटों भरा और बहुत ही तकलीफों भरा था। वो ये कहते थे कि अगर मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ तो मेरी जिंदगी में तकलीफें, कांटे और मुश्किलें लाजमी हैं। अगर मुश्किलें और तकलीफें और कांटे अगर नहीं हैं तो कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। ये उनकी सोच थी जो उन्हें बहुत ही उम्दा और बेहतरीन इंसान बनाती थी। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन साइंटिस्ट थे। वो हमेशा इसी चीज में, इसी कोशिश में रहा करते थे कि किस तरह मैं अपने देश को, अपने भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाऊं, सबसे उम्दा और बेहतरीन मुल्क बनाऊं। इसी का नतीजा है कि हमारे पास आज जो भी हमारे देश के पास आज ताकतवर चीजें हैं, मिसाइलें हों, बहुत सी चीजें हैं, उसमें अगर हम ये कहें कि APJ अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा महत्व उनका है, तो ये गलत नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कलाम साहब बच्चों के बड़े चहीते थे और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉलेज के हो या स्कूल के,
उनको नई नई बातें वो सिखाते थे। जब कलाम साहब का आखिरी वक्त आया तब वो स्टेज पर बच्चों के लिए स्पीच दे रहे थे और उसी दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा, यानी कि हार्ट अटैक, और उसी वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, कलाम साहब को पूरा हिंदुस्तान जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक याद करता रहेगा। कलाम साहब इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेंगे और हिंदुस्तान के दिल में भी।